खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। अगर जो सेवा करना चाहता है देश की, तो उसमें पहले समाज सेवक पहले बनो, उसके बाद राजनीति करो। राजनीति में आने का तात्पर्य ये है कि जहां हम 200 लोगों की मदद करते हैं, तो राजनीति के थ्रू जब आपको सत्ता की चाबी मिल जाती है, तो हम 2 लाख लोगों का भला कर सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हों या फिर भाजपा के हों, ये आपकी नई पार्टी खड़ी होने से, आप चुनावी मैदान में उतरने से क्या आप जीत जाएंगे, या खाली प्रचार करना है और अपना चेहरे को चमकाना है? सवाल तो बहुत उठेंगे। मैं चेहरा चमकाने के लिए नहीं आ रही, देश की सेवा ही मेरा भाव है और रहेगा। कि मैं आपके चैनल के थ्रू जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि 2024 का चुनाव है और कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। जिस तरह तवे पे रोटी को हम लोग अलट पलट करते रहते हैं ताकि जल ना जाए, तो ये सत्ता में बैठे हुए नेता लोग अहंकारी हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। युवाओं से मैं विनती करती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स पर बटन जरूर दबाना है 25 मई को। अंजू शर्मा हक के लिए तीखा भी बोल जाती है और लड़ भी जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? तीखा तो मैं उन्हीं के लिए लड़ती हूँ, जैसा कि मेरे काफी सारे दोस्त भी जानते हैं। मैं उन्हीं से तीखा बोलती हूँ जो कि गलत बात करते हैं, जो परिवर्तन की बात नहीं करते या जो भ्रष्टाचारी बात करते। आज प्रथम एजेंडा पश्चिमी दिल्ली में पहुंचा है, जहां 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। यहां से इस बार महिला की आवाज उठाने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी से शर्मा चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, जिनका मुकाबला आप पार्टी के महाबल मिश्रा और भाजपा के कमलजीत शेरावत से होगा। आइए जानते हैं इनके मुद्दे क्या हैं। नमस्कार, प्रथम एजेंडा आज पहुंचा है पश्चिमी दिल्ली की ऐसी गलियों में जहां आप समझ रहे होंगे कि हम क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ समय बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए यहां पर प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। इसी को देखते हुए एक अंजू शर्मा है जो समाज सेवक तो हैं और साथ साथ एक नई पार्टी से चुनाव लड़ने वाली है। इनका मानना है कि देश में ऐसे मुद्दे हैं, अगर वह सुलझ जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं, इनसे रूबरू कराते हैं, क्यों ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए सीधा इनसे रूबरू कराते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम एजेंडा में। नमस्कार मैम, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको समाज सेवक होते हुए चुनावी मैदान में उतरने की जरूरत पड़ी? देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसमें एक तरफ समाज सेवा होती है और एक तरफ राजनीति। राजनीति शब्द में ही सेवा का भाव, अगर सही मायनों में सही सेवका अगर जो सेवा करना चाहता है देश की, तो उसमें पहले समाज सेवक पहले बनो, उसके बाद राजनीति करो। राजनीति में आने का तात्पर्य ये है कि जहां हम 200 लोगों की मदद करते हैं, तो राजनीति के थ्रू जब आपको सत्ता की चाबी मिल जाती है, तो हम 2 लाख लोगों का भला कर सकते हैं। तो कारण यही रहा, सोच यही रही कि हम बहुत सारे लोगों का हम जन कल्याण करें और ऐसी योजनाएं, जैसा कि हम लोग शिक्षित भी हैं, तो उस हिसाब से हम लोग लोगों की सेवा करें और सेवा भाव से हम देश की सेवा करें। सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हों या फिर भाजपा के हों, ये आपकी नई पार्टी खड़ी होने से, आप चुनावी मैदान में उतरने से क्या आप जीत जाएंगे, या खाली प्रचार करना है और अपना चेहरे को चमकाना है? सवाल तो बहुत उठेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? देखिए, चेहरे चमकाने की तो बात ये रही, मैं अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं आ रही। देश की सेवा ही मेरा भाव है और रहेगा, मेरा ये संकल्प है। और बाकी रही, ये एरिया मेरे लिए नया नहीं है। मैं एज ए सोशल वर्कर मैं इस एरिया के लिए काम करती रही हूँ। शिक्षा पे भी मैंने काम किया है और स्वास्थ्य पे भी मैंने काम किया है। काफ़ी सारे ज़रूरतमंद गरीब लड़कियों की हमने शादी भी की है और आज भी हम लोग उनके साथ हैं। तो बेसिकली हार जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम लोग सेवा भाव से ही आ रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आपने यहाँ काम किया है, जनता आपको जानती है, ये लोकसभा की सीट है। आपको नहीं लगता कि आपने जल्दी कर दी, अभी विधानसभा लड़ना चाहिए था आपको, आप सीधा लोकसभा में उतर रही हैं? तो चैलेंज बहुत होंगे, जनता को समझना भी होगा, जनता आपको भी समझेगी।
तो क्या लगता है कि अभी 1 महीने के अंदर आप इतनी पहचान बना पाएँगे? पहचान की, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिल्ली महिला यूनिटी की मैं दिल्ली की प्रेसिडेंट हूँ, और नॉन पॉलिटिकली मैं साईं दिशा स्मृति परिवार चलाती हूँ, और यहाँ के लोग काफ़ी सारे जितना भी एरिया हमारा है, काफ़ी सारी माताएं, बहनें और लोग मुझे जानते हैं। बाकी रही संकल्प की बात, संकल्पित अगर मैं हूँ तो मैं एरिया नहीं देखूंगी, और ये भी नहीं देखूंगी कि बड़ा चुनाव है कि छोटा। मेरा मकसद सिर्फ यही है, जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। जिन्होंने मुझे कहा कि अंजू आप सेवा भाव से अच्छा काम करती हो, तो जनता के कहने पर ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कौन-सी पार्टी होगी? किस पार्टी से आप उतरेंगी? कैसे जनता आप तक पहुँचेगी? देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि 2024 का चुनाव है, और कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। जिस तरह तवे पे रोटी को हम लोग अलट-पलट करते रहते हैं ताकि जल ना जाए, तो ये सत्ता में बैठे हुए नेता लोग अहंकारी हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को मिटाना, और मिटाने के लिए एक समाज सेविका के रूप में आपके इलाके से, क्षेत्र से मैं आ रही हूँ। मेरा नाम अंजू शर्मा है, भारतीय जवान किसान पार्टी से मैं आ रही हूँ, और ये हमारा संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र ही हमारा ये लगा लो कि प्रमाण पत्र है, और इसको हम लोग पूरा करेंगे। इसमें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे मुद्दे उठाए भी हैं, और हम लोग इसी पे ही बात करेंगे। बेरोज़गारों को रोज़गार भी देंगे। चूँकि नॉन पॉलिटिकली मैंने आपको जैसा कि कहा कि मैं दिल्ली महिला यूनिटी की प्रेसिडेंट भी हूँ। नॉन पॉलिटिकली हम लोग महिलाओं को कैंडल बनाना और चॉकलेट बनाना, मेहंदी लगाना, इन सब की ट्रेनिंग देते रहते हैं टाइम टू टाइम। अंजलि, दिल्ली में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेंशन को लेकर बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है। क्या इसकी आवाज़ भी आप उठाएँगे? बिल्कुल, ये सैनिक भाइयों की जो पार्टी है, इसमें भी 1 रैंक 1 पेंशन के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इसकी भी बुजुर्गों की पेंशन हमने इसमें 8,000 मेंशन की है, और ये हमने रिटर्न में भी हम लोग देने को तैयार हैं। एफिडेविट पे मैं साइन करने को तैयार हूँ, क्योंकि जीतने के बाद ये 8,000 पेंशन बिल्कुल लेंगे। प्रधान सेवक जब देश के इतना बुजुर्ग होने के बावजूद इतना काम भी कर रहे हैं, और इतना लाखों में वो सैलरी भी लेते हैं, तो आम नागरिक जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं, उनको हम लोग पेंशन देने की बात कर रहे हैं। अंजलि, सबसे बड़ा सवाल ये भी है किसानों को लेकर। किसान पार्टी है, तो किसानों के लिए तो कुछ मैनिफेस्टो में दिख नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि नाम से ही संबोधित है, जवान और किसान। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। खेती प्रधान देश है भारत, और नेचुरली एक प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था, और एक प्रधानमंत्री जी जो कि किसानों की आवाज़ को दबा देते हैं, किसानों को आगे नहीं बढ़ने देते, और किसानों का जो ऋण है वो माफ़ नहीं करते, अपने दोस्तों को अमीर और अमीर करते जाते हैं। तो ये सभी बातें और मुद्दे सभी जनता जानती है, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हर एक बच्चे को पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है और कैसे किया जा रहा है। सत्ता के अहंकारी और भ्रष्टाचारी नेताओं को हटाने का हमने बीड़ा उठाया। किसान और जवान दोनों हमारे साथ हैं। और सर, मेरा आखिरी एक क्वेश्चन होगा कि आजकल देखा जाता है कि कितने युवा हो गए, उनको रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं आपके मैनिफेस्टो में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि देखा जाता है कोई भी पार्टी होती है सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने का वादा करती है, उसके बाद वो वादे ठन-ठन गोपाल हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर होना चाहिए? क्योंकि पेंशन का मुद्दा, चिकित्सा का मुद्दा, ये तो चल रहा है, आम आदमी पार्टी दे रही है, भले ही जैसे-कैसे जो भी सरकार आती है वो देती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार है। अगर वो आप देंगी तो हो सकता है कि युवा वोट आप पे डाइवर्ट हो जाए। केजरीवाल जी ने जो भ्रष्टाचारी के आरोप में जेल में बंद हैं, उन्होंने अभी ये मीठी गोली दी है जनता को कि 1-1 हज़ार रुपया दिया जाएगा महिलाओं को, जो कि ये सरासर झूठ है। सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है शुरू किया है। वो देखना चाहते हैं कि कितने लोग उनके साथ हैं, और ये उन्होंने जीतने के बाद, जीते हारे उन्होंने सितंबर अक्टूबर तक पता नहीं ये योजना शुरू करनी है कि नहीं। लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग आज भी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। अपने भाइयों को हम लोन दिला रहे हैं, 50,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन। अभी भी आप अगर चाहें, जो ज़रूरतमंद है उनको हम दे सकते हैं, और उनका एक फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद उनको हम लोग, चाहे वो सब्जी की रेहड़ी लगाएं या मोमोज लगाएं या फ्रूट की दुकान खोलें, तो उनको हम लोग सहयोग तो कर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक रूप से
ऑलरेडी हम लोग 20-22 साल से काम कर रहे हैं, तो इन्हीं कामों को देखते हुए जनता ने कहा कि आप जैसा नेता अंजू शर्मा होना चाहिए। चलिए चलते चलते, क्या ये पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है या अलग ही है? देखिए, इस पार्टी का नाम जैसा कि मैंने कहा ना, जवान और किसान किसी गठबंधन के मोहताज नहीं है। जब देश के जवान देश की रक्षा के लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं, तो ये तो संसद में भी बैठ सकते हैं और संसद में भी जनता का आम मुद्दा उठा सकते हैं। और बाकी किसान भाइयों की बात रही, किसान भाई बहुत सीधे-साधे होते हैं, सिंपल होते हैं और दिलो-जान से वो जो गेहूँ बोते हैं, तो उनकी मेहनत ओवरऑल यही कहना चाहूँगी कि मेहनत ही रंग लाती है, मेहनत ही संकल्प होती है, मेहनत ही विश्वास होता है। कहते हैं अंजू शर्मा हक के लिए तीखा भी बोल जाती है और लड़ भी जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? तीखा तो मैं उन्हीं के लिए लड़ती हूँ, जैसा कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी जानते हैं। मैं उन्हीं से तीखा बोलती हूँ जो कि गलत बात करते हैं, जो परिवर्तन की बात नहीं करते या जो भ्रष्टाचारी बात करते हैं। मैं उनको पुख्ता तौर पे खारिज कर देती हूँ और विद प्रूफ बताती हूँ कि क्या सही करना है और कैसे करना है। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी का ना बुरा किया है, ना कभी सोचा है। हमेशा संकल्पित हूँ कि भला ही करना है मुझे, और आगे जो मैं बढ़ रही हूँ अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चाई से और अपने परिवार के साथ सहयोग से ही बढ़ रही हूँ। चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगी प्रथम एजेंडा के माध्यम से? युवाओं के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ ये पुख्ता तौर पे आपके चैनल के माध्यम से, कि वो पॉलिटिक्स में ज़रूर आएँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे बच्चों का या युवाओं का हमें साथ सहयोग होने से ही, क्योंकि भ्रष्टाचार जो फैल रहा है ये हमारी और आपकी वजह से ही फैल रहा है। तो सोच समझकर वोट करें युवा, और राजनीति में आए, राजनीति में उस तरह की बात करें जो कि परिवर्तन की हो, विकास की हो। तो इस बार 2024 के चुनाव में युवाओं से मैं विनती करती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स पर बटन ज़रूर दबाना है। 25 मई को आप जाएँ तैयार-ब-तैयार होकर और अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएँ। और महिलाओं से भी यही कहूँगी कि अपने परिवार का, जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ गए, महँगाई, बेरोज़गारी, इन सभी को सोच समझकर उस व्यक्ति को वोट करें जो आपके लिए हमेशा सदा सर्वदा खड़ा हो, दिन और रात, और समाज की सेवा भी करता हो। तो गिफ्ट बॉक्स पर मैं ये उम्मीद करती हूँ, मैं अंजू शर्मा 25 मई को गिफ्ट बॉक्स पर बटन दबाएं और विजयी बनाएं मुझे। आपके साथ अगर जुड़ना चाहे लोग कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका अपना फ़ोन नंबर भी बता देती हूँ, और जुड़ने के लिए आपका ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। कहीं न कहीं आपके गली मोहल्ले में कोई ना कोई जानता होगा, फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक नंबर मैं बता देती हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो आप मुझे बता सकते हैं। 9818169678। दोबारा रिपीट करती हूँ, 9818169678। चलिए, ये थी भारतीय जवान किसान पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी, जिनका सिर्फ एक ही कहना है कि मेरे पास एक बॉक्स है, अगर आप उस पर वोट देंगे तो उस पिटारे के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए युवा रोजगार चाहता है, महिला अपना हक चाहती है, बुजुर्ग अपनी पेंशन चाहते हैं, हर तरह की बीमारियों का इलाज मिलेगा। और ये वो महिला है, भले ही तीखा बोलती है लेकिन जनता की हक के लिए बोलती है। इनका साफ साफ यही कहना है, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। अगर मेरी पार्टी आती है और दिल्ली में वह काम करेगी और करती रहेगी। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, फिर हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका संवाद सीधा जनता से होता है। नमस्कार। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।